अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ फाइका मौज़म। इसराइली जारियत से खित्ते के अमन को दाव पर लगा दिया। यमनी हौसियों ने इसराइल के लिए बहरी रसद का रास्ता बंद करने का ऐलान कर दिया। बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने की धमकी दे दी। इसराइल ने भी जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। मशरिकी वस्ता में जंग का दायरा फैलने लगा। यमनी हूसियों ने इसराइली जहाज़ों को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया। इसराइल ने अहले गजा की जिंदगी तंग की। हूसियों ने इसराइली जहाज़ों पर पाबंदी लगा दी। बयान में कहा गया है कि बहीर अहमर में इसराइली फौजी और कमर्शियल जहाज हमारे फौजी हदाफ होंगे। इसराइल में हलचल मच गई। इसराइली कौमी सलामती के मशहूर की अमरीका से दुहाई। कहा इसराइल भी हूसियों पर जवाबी हमला करेगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमरीकी और यूरोपीय इत्तेहादियों को फोन घुमा दिए। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ अमरीका और बरतानिया समेत दुनिया भर में एहतजाज। लोग सख्त सर्दी और बारिश के बावजूद फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। पेरिस में रैली। फ्रांसीसी हुकूमत से इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। इंसानियत पसंद यकज़बान। गजा में करो जंग। लंदन में बारिश के बावजूद इसराइली जाहिरियत के खिलाफ लाखों अफराद सड़कों पर आ गए। हुकूमत से जालिम के बजाय मजलूमों का साथ देने का मुतालबा किया। सलामती कौंसिल में जंगबंदी की करारदाद पर अमरीका का वीटो करना और बरतानिया का गैर हाजिर रहना काबिल शर्म करार दिया। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में भी रैली निकाली गई। पेरिस में शहरियों ने फ़लस्तीनी परचम थाम लिए। इसराइल मुखालिफ नारे लगाए। फ्रांसीसी हुकूमत से इसराइल के साथ ताल्लुकात खत्म करने की अपील कर दी। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में भी लोगों ने जंगबंदी का मुतालबा और मजलूमों से यकजहती का इज़हार किया। और अब बात करते हैं मौसम की। मुल्क के मैदानी इलाकों में स्मोक के डेरे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर बदस्तूर सर फहरिस्त। बालाई इलाकों में यकबस्ता हवाओं ने शहरियों की कुल्फी जमा दी। लय -11 के साथ सर्द तरीन मुकाम रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। मैदानी इलाकों में स्मोक का रोग। पहाड़ों पर ठंडी हवाओं का जोर। पंजाब को स्मोक ने लपेट में ले लिया। खुश्क सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी टॉप पर। फैसलाबाद, ओकाड़ा, कसूर और गुजरावाला समेत दीगर शहरों में भी धुएं के बादल न छटे। हद निगाह न होने के बराबर रही। मोटरवे कई मकामात पर बंद करना पड़ी। मुल्क के बलाई इलाकों में सर्दी जोबन पर पहुंच गई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत शुमाली इलाका चाद के पहाड़ों पर सफेदी छा गई। लेहा -11 के साथ सर्द तरीन मकाम रहा। स्कर्दू -8, कालाम -5, गिलगित -4, कलात और गोब्स में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में यकबस्ता हवाओं ने शहरियों की कुल्फी जमा दी। कराची का मौसम भी सर्द हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि बालाई इलाकों में सर्द रहेगा। और लाहौर में आलूदगी की ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रही है हमारी नुमाइंदा बोल न्यूज़ फातिमा शराजी। जी फातिमा शराजी। लाहौर आज फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आया है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 226 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि गुज़िश्ता रोज़ से कम है। गुज़िश्ता रोज़ 296 रिकॉर्ड किया गया था, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने कल डस्ट फ्री मुहिम का आगाज़ किया है, जिसमें तमाम लाहौर की सड़कों और फ़ज़ा में पानी का छिड़काव किया गया, जिसमें फ़ज़ा में जितने भी आलूदा तरीन ज़रात होते हैं वो जो है वो ख़त्म हो गए, जिससे स्मोक में काफ़ी हद तक कमी है। लेकिन फिर भी शहरियों को चाहिए कि वो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि नाक, कान, गला और सांस जैसी मूजी अमराज जो है वो स्मोक की वजह से जो है मरीज़ इसमें मुब्तला हो रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मज़ीद अगले 10 रोज़ तक बारिश का कोई, लिहाजा शहरियों को चाहिए कि वो अपना ख्याल खुद रखें, क्योंकि जब तक बारिश नहीं होगी लाहौर के मौसम की सूरत हाल से फातिमा शराजी हमें अपडेट कर रही थी। आपका शुक्रिया। और अब आपको बताएं, गिलगित बल्तिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में। बाला इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का अहवाल जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। जी नदीम। जी बिल्कुल, गिलगित में गुज़िश्ता रोज़ से जारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला रुक चुका है, मगर मौसम जो है वो शदीद सर्द है। जबकि बालाई इलाके खुसूसन बल्तिस्तान डिवीज़न, ज़िला गिज़र और दिल्ला हुंजा के बालाई इलाकों में इस वक्त भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जो है वो पहाड़ों पर जारी है और मौसम जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो सर्द हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला जो है कल तक बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से जारी रहेगा, जबकि यख बस्ता हवाएं चलेंगी और सर्दी की शिद्दत जो है वो बरकरार रहेगी। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि बालाई इलाकों में हालिया बर्फबारी के बाद से मुख्तलिफ शाहराहों पर जो है वो बर्फ़ पड़ने की वजह से फिसलन पैदा हो गई है और ज़िली इंतज़ामिया की हिदायत जारी की गई हैं कि गैर ज़रूरी सफ़र से जो है बालाई इलाकों की तरफ इज्तिनाब किया।
रुख करेंगे शहर इक़्तिदार का, जहां मौसम खुश्क और सर्द हो गया। कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। शहरी सर्द मौसम में हल्की धूप से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ महापारा जमान से। जी महापारा जमान। आज बिल्कुल शहरी इक़्तिदार इस्लामाबाद का मौसम बड़ा खुशगवार है। गुज़श्ता चंद रोज़ से सूरज अपने आबोताब से निकल रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक इस्लामाबाद का मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों की बात की जाए तो पंजाब और बलाई इलाकों में सुबह और शाम के औकात में धुंध पड़ने के इम्कानात हैं और सुबह के औकात में पेशावर मोटरवे को धुंध के बायस बंद कर दिया गया और अभी हद निगाह जब बेहतर हुई तो उसके बाद पेशावर मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इसी तरह मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा जबकि इस्लामाबाद में मौसम बड़ा खुशगवार है और लोग बड़ी तादाद में पार्क्स का रुख कर रहे हैं और इस हल्की मीठी बड़ा लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं इससे और बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया महापारा जमान आपका। सियासी मौसम की बात करते हैं। सहकाम पाकिस्तान पार्टी ने नून लीग के साथ कौमी असम्बली की 20 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट की फहरिस्त तैयार कर ली। IPP की कमेटी फहरिस्त आज नून लीग की कमेटी के हवाले करेगी। ज़राए कहते हैं कौमी असम्बली के 19 हल्के पंजाब और एक का ताल्लुक कराची से है। IPP पंजाब असम्बली के 44 हल्कों में सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने नून लीग के साथ कौमी असम्बली की 20 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट की फहरिस्त तैयार कर ली है। IPP की कमेटी फहरिस्त आज नून लीग की कमेटी के हवाले करेगी। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदा फातिमा शराजी ने हमें ज्वाइन किया है। फातिमा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, IPP की कमेटी ने सीट एडजस्टमेंट के लिए हलकों और उम्मीदवारों की फहरिस्त मुरतब कर ली है और आज रात तक सीट एडजस्टमेंट वाली फहरिस्त मुस्लिम लीग नून के कायम करदा कमेटी के हवाले भी कर दी जाएगी। इसके अलावा IPP कौमी असम्बली की 20 नशिस्तों पर सीट एंड एडजस्टमेंट की फहरिस्त मुस्लिम लीग नून के हवाले करेंगे और कौमी असम्बली के 19 हल्के पंजाब और पंजाब का एक हल्का जो है वो इससे कराची से ताल्लुक रखता होगा। IPP पंजाब असम्बली के 44 हल्के हैं जिसमें सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिश की गई है और इसकी जो आज लिस्ट है वो मुस्लिम लीग नून तक पहुंचा दी जाएगी और मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली के जिन हल्कों से सीट एडजस्टमेंट से माजरत करेगी इन हल्कों में भी 122 सीट पर एडजस्टमेंट की डिमांड की जाएगी। इसके अलावा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के गुज़िश्ता रोज इजलास से मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट के फैसले की तौसीक भी कर दी गई है और IPP सीट एडजस्टमेंट हिस्सा मुताबिक जैसा चाहती है और आज जो लिस्ट पहुंचाई जाएगी मुस्लिम लीग नून को उसके बाद फिर कोई हतमी फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया फातिमा शराजी। आम इंतखाबात का माहौल गर्म होने लगा। पीपल्स पार्टी ने सियासी जमातों से राब्ते तेज कर दिए। पीपल्स पार्टी के राब्ता कमेटियों के ANP, MWM, पाकिस्तान अवामी तहरीक, कौमी वतन पार्टी से राब्ते। जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक। सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत की जाएगी। मजीद जानते अपने नुमाइंदे मलिक सईद अवान से। जी मलिक सईद अवान। जी बिल्कुल, जैसे जैसे इलेक्शन की तारीख नजदीक आ रही है सियासी जमातों के दरमियान राब्ते बढ़ते जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटी का जो है और सियासी जमातों से रब्ता हुआ और इस हवाले से सबसे पहले अवामी नेशनल पार्टी से रब्ता हुआ जिसमें KP और कराची की सूरत पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा जो सियासी रब्ते हैं उनको मजीद जारी रखने पर इतफाक किया गया। ANP और पीपल्स पार्टी में जो है वो सीट एडजस्टमेंट पर भी बात की गई। इसी तरह पीपल्स पार्टी का MWM और पाकिस्तान अवामी तहरीक से भी रब्ता हुआ है। पीपल्स पार्टी और MWM और AT का जो है आपस में राब्ते जारी रखने और जल्द मुलाकात पर इतफाक हुए। इसी तरह पीपल्स पार्टी का जो है वो कौमी वतन पार्टी से भी रब्ता हुआ है और APP वो जल्द ANP, MWM और PKA से जो है वो पैट से मुलाकात करेगा। राब्ता कमेटी जल्द दीगर जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों से भी रब्ते करेगी। सियासी जमातों से रब्तों में सीट एडजस्टमेंट पर भी बात होगी। भी राब्ता कमेटियाँ मरकज, सूबाई और दिल्ली सतह पर भी रब्ते करेंगी। राब्ते कमेटियों की कार्यकारिणी की रिपोर्ट जो है वो क़यादत को भिजवाई जाएगी। राब्ता कमेटियों के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सीनियर पार्लियामेंटेरियन सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में नून लीग के लिए कुछ भी नहीं है। मजीद जानते हैं ब्यूरो हेड शाहिद अली से जो इस वक्त मौजूद हैं सैयद नासिर हुसैन शाह के साथ। जी शाहिद। मुल्क में इलेक्शन की सियासत पर है, कुछ सियासत में तेज़ी भी आ गई है और गर्मी भी आ गई है। नून लीग ने मुख्तलिफ पार्टियों से सीट एडजस्टमेंट के लिए मुशावरा शुरू कर दी है
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है, बात करते हैं सीनियर पार्लियामेंटेरियन सैयद नासिर हुसैन शाह से। आप बताइए कि बहुत ज़्यादा इत्तेहाद बन रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी के लिए अब मैदान में उनका मतलब ये कि मुकाबला जो है वो है ही नहीं किसी से नून लीग का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, ये जो इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट और ये जो इस तरह से बहुत ज़्यादा बुखलाहट आपको नज़र आ रही है लाडलों की, ये इस बात की गमाजी है कि वो समझ चुके हैं कि इलेक्शन उनका नहीं है। इसी वजह से जाके अगर वो इतने पॉपुलर हों तो वो क्यों पंजाब में भी सीट एडजस्टमेंट के लिए कभी क्यू लीग के पास जाते हैं, कभी आईपीपी के साथ बात करते हैं, कभी किसी और के साथ बात करते हैं। ये क्या वजह है? वजह यही है कि उन्होंने समझ लिया है कि इलेक्शन उनका नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो लाडला बनना चाहती है अवाम का, ये किसी और का बनना चाहते हैं। तो फैसला जो इलेक्शन में होगा वो उसका होगा जो अवाम का लाडला होगा, और इंशाल्लाह वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। और 8 फरवरी का सूरज जब तुलू होगा और फिर जब गुरूब होगा और 9 फरवरी का जब तुलू होगा तो वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वो दिन होगा और इंशाल्लाह उसके बाद उनकी गवर्नमेंट बनेगी। ये जो मर्जियाँ कर लें, इनका अब टाइम नहीं है, इन्होंने समझ लिया है। इसलिए आप देख रहे हैं कि वो इलेक्शन की बात ही नहीं करते, आए बाएं शाएं करते हैं। और भी दीगर देख लें, कोई सर्दी की बहाना करता है, कोई सिक्योरिटी की बात करता है। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि सैयद नासिर हुसैन शाह ये कहते हैं कि आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, किसी का नहीं है। 9 फरवरी का जब सूरज तुलू होगा तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज कोहाट में बाबरी बांडा के मुकाम पर वाक़ई कैप्टन ज़हूरुल इस्लाम शहीद फुटबॉल स्टेडियम में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ असद नौशाद से। जी असद नौशाद, बताइएगा कैसी तैयारियां जारी हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोहाट में आज अपना वर्कर कन्वेंशन करने जा रही है। तमाम तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। तकरीबन 10,000 से ज़्यादा कुर्सियां भी लगाई जा चुकी हैं और इस वक्त न सिर्फ कोहाट बल्कि जनूबी अजला से भी काफ़िलों की आमद का सिलसिला भी जारी है और तकरीबन पटाल में जियालों का जो रश है वो भी काबिल दीद है। ढोल की ताप पर रक्स भी जा रहा है और मैं आपको ये भी बता चलूँ, तकरीबन बिलावल भुट्टो तकरीबन 1 बजे के करीब यहाँ पे वर्कर कन्वेंशन से खिताब करेंगे। जोश व खरोश काफ़ी ज़्यादा पाया जा रहा है और बहुत दूर दराज इलाकों से जनूबी अजला से पूरी वर्कर यहाँ पे आने के लिए पहुँच रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया असद नौशाद आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं बिजली के बिलों का महीना 40 दिन का कैसे हुआ। पावर डिवीज़न ने नेपरा की इंक्वायरी रिपोर्ट पर एतराज़ कर दिया। पावर डिवीज़न ने वजाहत दी है कि जुलाई अगस्त में ज़्यादा छुट्टियां ओवर बिलिंग की वजह बनी। हफ्ता इतवार को महीने की आखिरी तारीख हो तो फिर 1-2 दिन बाद रीडिंग की जाती है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक सईदावान से। जी मलिक सईदावान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, नेपरा की ओवर बिलिंग से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट पर जो है वो पावर डिवीजन ने सख्त एतराज़ जो है वो लगाए हैं। ज़राए के मुताबिक नेपरा की इंक्वायरी एक कमेटी पर जो है वो इस्तेमाल करदा तरीक़ेकार पर पावर डिवीजन को एतराज़ आया। नेपरा रिपोर्ट में बात मामला की दुरुस्त निशानदेही भी की गई। ये कहना है कि पावर डिवीजन हुकाम का, ज़राए के मुताबिक पावर डिवीजन हुकाम को नेपरा की सैम्पलिंग के तरीक़ेकार पर एतराज़ है। इसके अलावा नेपरा ने सिर्फ शिकायत को बतौर सैंपल के तौर पर अपनी इंक्वायरी में इस्तेमाल किया। पावर डिवीजन हुकाम के ज़राए के मुताबिक नेपरा की जानिब से रैंडम सैंपलिंग नहीं की गई। पावर डिवीजन ने जुलाई में ज्यादा छुट्टियों को ओवर बिलिंग की वजह करार दे दिया। जुलाई में 5 वीकेंड आए और छुट्टियां ज्यादा थी। हफ्ता इतवार को महीने की आखिरी तारीख हो तो फिर 1-2 दिन बाद जो है वो मीटर रीडिंग की जाती है। अगस्त में भी छुट्टियां ज्यादा हुई जिसकी वजह से ज्यादा दिनों में जो है बिजली की मीटर रीडिंग की गई। जी मलिक सईदावान आपका अपडेट करें आपको कि बिजली के बिलों का महीना 40 दिन का कैसे हुआ। पावर डिवीजन ने नेपरा की इंक्वायरी रिपोर्ट पर एतराज़ कर दिया। इसी हवाले से मलिक सईदावान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
आयशा मंजिल के करीब अर्शी शॉपिंग सेंटर में आतिशज़दगी, 5वीं लाश की शनाख्त हो गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जामबाग शख्स की शनाख्त तारिक के नाम से हुई है। तारिक लाहौर का रिहायशी और मार्केट में काम करता था। मार्केट में दर्जी की दुकान थी। शहर कायद में जराइम पर काबू ना पाया जा सका। नागन चौरंगी पुराना गोलीमार के करीब फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। दोनों जख्मियों को नामालूम समत से आने वाली गोली लगी है। गार्डन में पुलिस ने मुबैना मुकाबले के बाद बिलाल टेंशन ग्रुप के जख्मी कारिंदे समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। लियारी जहानाबाद कब्रिस्तान के करीब फंदा लगी लाश बरामद। और शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में रोज़मर्रा इस्तेमाल की सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। हर घर की ज़रूरत प्याज 170 रुपये फ़ी किलो, लहसुन 610 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद के नुमाइंदे अल्लाह दित्ता से। अल्लाह दित्ता, बताइएगा, सब्जियां आसमानों से बातें कर रही हैं शहर इक़्तिदार में। जी, इस्लामाबाद मार्केट में सब्जियों की बात करें तो 70-80 रुपये किलो में फ़रोख्त होने वाली सब्जियां अब तकरीबन डबल सेंचुरी के करीब पहुंच चुकी हैं। आज अगर प्याज की बात करें तो 170 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि आलू की अगर बात करें तो 110 रुपये फ़ी किलो। इसी तरह टमाटर आज 110 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। शिमला मिर्च 230 रुपये फ़ी किलो में, जबकि सब्ज़ तोरी की अगर बात करें तो वो 200 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच चुकी है। चिकन 340 रुपये फ़ी किलो, जबकि अंडे फ़ी दर्जन 340 पर पहुंच चुके हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बताइएगा सर, सब्जियों के रेट के हवाले से क्या कहते हैं? सर जी, ये डबल तो नहीं है, ट्रिपल जो है ना, उससे भी जो है 100 से भी 200% जो है ना, ये अभी प्याज का रेट 170 रुपये कौन लेगा, क्या करेगी आवाम। और ये जो सब्जियां हैं, जैसे जो भी शिमला मिर्च, गोभी है, करेले हैं, तो और ये मटर हैं, सब्ज़ तोरी है, तो इनके रेट जो है ना आसमान पे जो है ना। प्याज जो आम हालत में 50-60 रुपये किलो होता है, 170 पर पहुंच चुका है। जो सब्जियां हैं वो 150 से प्लस 200-220-30 के करीब पहुंच चुकी हैं। शहरियों का यही कहना है कि अगर आड़तियों और जो स्टोरेज का मामला है वहां पर ये कंट्रोल किया जाए तो आम आदमी को रिलीफ दिया जा सकता है। बहुत सर्दियों के मौसम में कोयटा शहर के 60% से ज़ायद इलाकों में गैस प्रेशर न होने के बराबर है, जबकि गैस प्रेशर में कमी और लोड शेडिंग के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कोयटा से नुमाइंदा बोल न्यूज़ दानिश मुराद से। जी दानिश मुराद। जी, सर्दियों के आगाज़ के साथ ही कोयटा शहर के 60% से ज़्यादा जो इलाके हैं वहाँ पर गैस प्रेशर में कमी और लोड शेडिंग की जो है वो शिकायत सामने आती हैं। इस वक्त कोयटा शहर के तकरीबन 60% से ज़्यादा जो इलाके हैं, जिनमें सरियाब रोड, नवाकिल्ली बाईपास, हज़ारगंजी और जो दिगर जो है वो बहुत सारे इलाके हैं जो वस्ती जिनको इलाका कहा जाता है, वहाँ पर भी गैस प्रेशर में कमी और लोड शेडिंग की जो है वो शिकायत जो है वो ज़ुबान ज़द आम है। लोगों को इस हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो गैस का वो भी कहा जाता है गैस के सताए हुए हैं। सर, क्या सूरत हाल है गैस की, क्या सर? गैस की जो सूरत हाल है, जब से मौसम थोड़ा सा हल्का खुनकी में इजाफा हुआ उसके साथ ही बिल्कुल न होने के बराबर है। मुतअद्दिद टाइम पर जब हम देखते हैं सुबह और शाम के वक्त, स्पेशली जब थोड़ी सी खुनकी बढ़ती है उस टाइम गैस बिल्कुल नहीं होती है। शाम के वक्त जब खाना पकाने का टाइम होता है उस टाइम भी गैस गायब। लोगों का ये कहना है, ये मुतालबा है आला हुकाम से कि गैस की बिला ताअत्तुल फराहमी के लिए इक़दाम उठाए जाएँ, ताकि जो लोग हैं सर्दी के इस मौसम में कम से कम गैस के हवाले से तो उनको मुश्किलात का सामना न करना पड़े। बहुत शुक्रिया दानिश मुराद आपका। और अब ये जानिए, पेशावर की 11 यूनियन काउंसिल्स में सफाई का काम बंद, गंदगी के ढेर लग गए। मुतासरा इलाकों में कूड़ा करकट जमा होने के बायस ताफुन से शहरी परेशान हो गए। पेशावर से आसिफ शहजाद की रिपोर्ट देखिए। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस 11 यूसीज में वाटर एंड सैनिटेशन म्युनिसिपल सर्विसेज ने ऑपरेशन रोक दिया, जिसके बायस से इलाके गंदगी से अट गए। सफाई न होने और ताफुन फैलने से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे और सड़क पर पैदल चलना लोगों के लिए बहाल हो गया। मेट्रोपॉलिटन पेशावर के मेयर जुबैर अली का कहना है कि WSSPN नाकाम इदारा है जो अपने काम को अंजाम नहीं दे सकता, सिर्फ खजाने पर बोझ बना हुआ है। तो यहाँ पर भी एक प्रोजेक्ट के तहत WSSP को बनाया गया ताकि उसकी डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हो, पर बजाय इसके कि डिलीवरी होती, उल्टा ये एक वाइट एलिफेंट के तौर पर सूबाई हुकूमत पर वो एक बोझ की सूरत पर आ गया है। तो तरक्की के लिए 64 करोड़ और तनख्वाहों की मद में 2.5 अरब रुपए, यही आपके ज़रिए भी मुतालबा है कि WSSP का खात्मा करके इसको TMS के सुपर्द वापस कर दिया जाए। जी, तर्जुमान WSSPN हसन अली का कहना है कि फंड्स न होने से 11 यूनियन काउंसिलों में ऑपरेशन आरसी तौर पर बंद किया है। कैमरामैन मोहम्मद हुसैन के साथ आसिफ शहजाद, बोल न्यूज़, पेशावर।
एशिया पैसिफिक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अलायंस अवार्ड्स में पाकिस्तानी आईटी कंपनियों की बड़ी कामयाबी। पाकिस्तानी आईटी फर्म्स ने हांगकांग में 8 बड़े अवार्ड्स जीत लिए। पैक्ट अवार्ड्स 2023 में पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी सुपर वुमेन कैटेगरी में गोल्ड अवार्ड जीतना है। पेशावर में खवातीन हुनरमंदों की हाथ की बनी अशिया की रंगारंग नुमाइश मलबूसात जेवरात समेत दीगर घरेलू अशिया के स्टॉल्स में शहरियों की दिलचस्पी। नुमाइश में सकाफत के रंग भी नुमाया रहे। मजीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी नवाब शेर। पेशावर में खवातीन हुनरमंदों की हाथ की बनी हुई अशिया की नुमाइश जारी है और इस नुमाइश में जो है वो मुख्तलिफ़ के बुसात, शाल, जेवरात जो है वो खवातीन ने अपने हाथों से बनाई है और उनकी नुमाइश जो है वो जारी है। जबकि यहाँ पर सकाफ़त के जो रंग है वो भी इस जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो घर की चीज़ें बनाई हुई हैं, उनको डिस्प्ले पे लगाया हुआ है। और इस कैंपेन का मकसद ही यही है कि औरतों को मौके फराहम किए जाए और उन पर जो तशद्दुद होता है उसको बताया जाए, अवेयरनेस दिलाई जाए कि उसमें उन्होंने अब ये रखना है कि जी अगर उनमें कोई काबिलियत है तो उसको उजागर किया जाए और मर्द भी जो है वो औरत को स्पेस दे और उसको मौके फराहम करे कि ताकि वो उसकी माँ, बहन, बेटी जो भी है वो आगे बढ़ सके। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये सारे जो स्टॉल लगे हुए हैं ये ख़वातीन ने अपने हाथों से बनाए हुए हैं और इन स्टॉलों के सारे जो वो है वो स्टॉलर वो ख़ुद ख़वातीन है और इस मकसद भी यही है कि जो ख़वातीन हुनरमंद है उनके बहुत शुक्रिया नवाब शेर। शनाब क्लब फैसलाबाद में आलमी शोहरत याफ्ता खत्तात वासिल शाहिद की सल्लु अलैहि वसल्लम के उन्वान से खत्ताती की नुमाइश का इनेकाद किया गया। कुरानी हुरूफ, अस्माए हुस्ना और दुरूद शरीफ के सोने के पानी से लिखे फनपारों की नुमाइश की ज़ीनत बनाया गया। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं फैसलाबाद से उवैस सत्तार से। जी उवैस सत्तार। जी बिल्कुल, चुनाब क्लब फैसलाबाद में आज एक आलमी शोहरत याफ्ता खत्तात हैं वासिल शाहिद, उनकी जो खत्ताती है उसकी नुमाइश का यहाँ पर इनेकाद किया गया और देख सकते हैं बड़े खूबसूरत तरीके से यहाँ पर उनके जो कैलीग्राफी है उसके फ़नपारे भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुरानी आयात को बड़े खूबसूरत तरीके से उन्होंने कैनवस पेपर के ऊपर उतारा है, लिखा है और यहाँ बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो भी इस नुमाइश को देखने आ रहे हैं। वासिल शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए, आज अगर पाकिस्तान में बात करें तो जदीद कैलीग्राफी के नाम पे ना खताती वो जो सही मानों में है वो नहीं की जा रही। असल में खताती है सुल्स, नस्तारीक, दीवानी, कूफी, ये फन पाए होते हैं। तो मैंने कैनवस के ऊपर असल जो खताती उसी को किया, सोने के वर्क के साथ किया। हर फन पारा अपनी कंपोजिशन के एतबार से, अपनी तखरीक के एतबार से, अपने रंगों के एतबार से, अपनी पेशकश में मुनफरिद है। उसके अंदर एक थीम है, हर फिलॉसफी है, वो फिलॉसफी जो उस आयत की उसी के मुताबिक उसको पेंट किया है। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि जो पाकिस्तान में जदीद कैलीग्राफी के नाम पर खताती हो रही है वो उस तरह खूबसूरत नहीं है, लेकिन जो इन्होंने की है, जो सुल्स है, नास्तालीक है और दीगर जो इकसाम है कैलीग्राफी की, उसके मुताबिक सोने के जो पानी है उसके साथ ये अल्फाज यहाँ पर तहरीर है और बड़े खूबसूरत तरीके से इन्होंने अपने जो फनपारे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 186 ख़ानदानों की अपने वतन वापसी हो गई। अब तक 4,21,101 अफगान वतन वापस जा चुके हैं। इस चमन को हमने सजाना है, खुशियों का अलम लहराना है। एंटी नारकोटिक फोर्स मुल्क से मुनशियात की लानत के खात्मे के लिए सरगर्म। मुल्क गिर कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया, खिदमात के एतराफ़ में तराना जारी कर दिया। आर्मी पब्लिक स्कूल अकोड़ा खटक तालिब इल्मों ने मैदान मार लिया। पानी के सही इस्तेमाल पर डॉक्यूमेंट्री मुकाबला जीत लिया। मुकाबले में मुल्क भर से 75 स्कूलों और कॉलेजेस के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। और इसी के साथ बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।